हम्म, हम्म, ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम। I welcome you all with great love and great respect in this Prashnopanishad Satsang discourses. परमेश्वर से और पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज से प्रार्थना करते हुए और उनके आशीर्वाद की याचना करते हुए हम इस प्रश्नोपनिषद सत्संग के ऊपर कुछ विचार प्रदर्शित करने जा रहे हैं, कुछ सत्संग करने जा रहे हैं। और हमारा जो ध्यान श्लोक है उसको हम प्रारंभ में चैंट करेंगे और फिर हम उपनिषद के ऊपर विचार करेंगे। सो ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। चिन्मय मिशन में जो भी लोग जुड़े हैं वे जानते हैं कि गीता एंड उपनिषद इसका प्रचार प्रसार ही पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य था और चिन्मय मिशन की स्थापना के पीछे यही उद्देश्य था कि घर घर में गीता होवे और जन जन में उपनिषद प्रचलित होवे। सो इस उपनिषद में क्या है, जैसे अभी राजश्री ने बताया कि बड़ा सरल इजी था सुग्रीव शरणागति रामचरितमानस में, तो उपनिषद क्या बहुत कठिन है? अगेन इट डिपेंड्स अपॉन वेयर यू आर स्टैंडिंग। लेकिन उपनिषद का सिंपल अर्थ है वह आपको आप कौन हो उसके बारे में बताता है। आर यू क्लियर? हु आर यू, ये यदि जानना है तो आपको उपनिषद का अध्ययन अभ्यास करना पड़ेगा। सो उपनिषद विद्या का नाम है अपने बारे में सही समझ को प्राप्त करना, राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट माई सेल्फ। विशुद्ध ज्ञान उसी का नाम है उपनिषद। जो विशुद्ध ज्ञान है, विशुद्ध, याद रखना ये शब्द, उसका नाम है उपनिषद, अर्थात आत्मविद्या को उपनिषद कहते हैं। बी वेरी क्लियर। और मुझे लगता है कि हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमारे खुद में है, राइट? वी लव अवरसेल्फ सो मच, राइट? तो इसीलिए हमें अपने बारे में सही समझ जरूर होनी चाहिए। और इस उपनिषद को दर्शन शास्त्र कहते हैं। वैसे 6 दर्शन हमारे सनातन धर्म में प्रख्यात है, सुविख्यात है। सांख्य है, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा
उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन है, पता होगा आपको। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन है। लेकिन ये छयों के छयों जो दर्शन माने फिलोसॉफी, जिसको इंग्लिश ज्यादा समझता है, फिलोसॉफी, 6 टाइप्स ऑफ फिलोसॉफीज आर देयर इन आवर सनातन धर्म। उसमें वेद, वेद जो 4 वेद हमारे हमें पता है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों का जो अंतिम निश्चय है, हेलो ध्यान से सुनना, वेदों का जो अंतिम तात्पर्य निर्णय है, उस निर्णय को जहाँ बताया गया है, जिस भाग में, वेदों के जिस भाग में, उसे उपनिषद कहते हैं। अगेन, उपनिषद माने क्या? आत्मविद्या। उपनिषद वेदों में पाए जाते हैं, वेदों के मंत्रों में। बट कौन से मंत्र? जिन मंत्रों में तात्पर्य, वेदों का जो तात्पर्य माने एसेंस, वेदों का जो एसेंस है वो जिसमें पाया जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं। आर यू क्लियर? गेटिंग क्लियरिटी? समझ में आ रही है बातें? Whatever is the essence of Veda is found into the Upanishad. So, ये जो दर्शन शास्त्र है, जरा सा उस पे हम आज भूमिका ही बनेगी, ग्रंथ में प्रवेश नहीं होगा मोस्टली। तो देखते हैं, दर्शन शास्त्र के 4 स्तंभ होते हैं। स्तंभ माने खंबे, क्या बोलेंगे, पिलर। एक बिल्डिंग के लिए 4 पिलर चाहिए ना, तो दर्शन शास्त्र के 4 पिलर है, स्तंभ है। कौन से हैं? तत्व मीमांसा, सृष्टि मीमांसा, आचरण मीमांसा और प्रमाण मीमांसा। मीमांसा माने विचार, एनालिसिस, तर्क। तो कौन सी मीमांसा? 4 मीमांसा जो है वो इस दर्शन शास्त्र के पिलर है, माने 6 के 6 दर्शन शास्त्र में आप इसे पाएंगे, अपने अपने विजन से, अपने अपने दर्शन से। तत्व मीमांसा, सृष्टि मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और आचरण मीमांसा। ये जो 4 मीमांसा है, उसमें जो आचरण मीमांसा है वो क्या है? हमें इस दुनिया में कैसे आचरण करना है, उसके बारे में भी उपनिषद में, अथवा कहो कि 6 दर्शन में बताया गया है। तो आप यदि, मैं आपको आह्वान करती हूँ, आप यदि गंभीर साधक है, गहरे साधक है, और सच में आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो दर्शन की दृष्टि से उपनिषद सुनिएगा और हम उसी दृष्टि से उपनिषद पढ़ेंगे। तो चारों निष्पत्तियां, माने तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा इत्यादि, चारों के चारों जो स्तंभ है उसको आपको देखना होगा। माने ये नॉवेल नहीं है, ये गहरे ग्रंथ है। तो इस तरह से ये चारों की निष्पत्ति 10 उपनिषद में भी दी गई है। 10 उपनिषद मेन है, अथवा 12 कहो। तो उसमें तत्व मीमांसा आती है उपनिषदों में, सृष्टि मीमांसा आती है, माने सृष्टि के बारे में विचार आते हैं, तत्व के बारे में विचार आते, तत्व माने आत्म तत्व, आचरण के बारे में कुछ कहा गया है, एवं प्रमाण मीमांसा भी उपनिषदों में आती है। और हम चारों की दृष्टि से उपनिषद को जितना आप देख सकते हैं देखेंगे। आचरण मीमांसा माने क्या होता है? आप यदि आश्रम में जाते हैं तो आपको आश्रम की व्यवस्था मालूम होनी चाहिए, आश्रम में किस तरह से नियम है वो मालूम होना चाहिए, आश्रम में क्यों जाते हैं आप उसके बारे में भी समझ होनी चाहिए।
और मुझे वहां कैसे रहना है उसका भी आपके अंदर चिंतन होना चाहिए। उसी तरह से आप जब इस सृष्टि में आते हैं, पकड़ा आपने एग्जाम्पल दृष्टांत इन दृष्टांत, आप जब इस सृष्टि में आते हैं तो ये सृष्टि की रचना कैसी है, इस सृष्टि में क्या नियम है, मुझे किन नियमों के साथ रहना पड़ेगा अन्यथा पनिशमेंट मिलेगी, मेरा लक्ष्य क्या है इस सृष्टि में आने का, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और ये सोचना आचरण मीमांसा में आता है। और इसीलिए आचरण मीमांसा का यदि एक पॉइंट बताओ, क्योंकि आपको समझेगा कि कैसे हमें सोचना है। मैं तो जितना मैंने लिमिट में ही बोल पाऊंगी, लेकिन आचरण मीमांसा माने जहाँ पे ये विचार होते हैं हमारे आचरण के संदर्भ में, हमारे बिहेवियर पैटर्न के संदर्भ में ये विचार होते हैं कि दूसरों के इस सृष्टि में आए हैं। जैसे हम आश्रम में जाते हैं तो हम जिसका जो माने रूम पार्टनर है उसका भी ख्याल करते हैं ना, अथवा आश्रम में दूसरे लोग हैं, लाइट बंद कर देना, पानी कैसे यूज करना, किचन में टाइम पे जाना इत्यादि नियम पालन करते हैं। तो इस तरह से ये सृष्टि में भी हमें आचरण कैसे होना चाहिए ये मीमांसा बताएगी। तो दूसरे के अधिकार का पालन होने देना, हेलो एक ही वाक्य बोलती हूँ लेकिन इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर से बहुत कुछ सोचेंगे आगे चल के। दूसरों के अधिकार का पालन होने देना और अपने अधिकार के पालन होते समय, स्वयं के अधिकार का पालन होते समय थोड़ा त्याग करने की भावना, तत्परता, सामर्थ्य रखना, ये आचरण मीमांसा का एसेंस है। और इसीलिए ये उपनिषद आपको बहुत कुछ ज्ञान देगी। और ऐसा नहीं है कि हम उपनिषद सुनने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि हम अवश्य अधिकारी है। सुनेंगे तब तो जाकर उसे प्राप्त करने की इच्छा होगी, आचरण को, बिहेवियर पैटर्न को ठीक करने की, सही करने का एक निश्चय होगा और स्वयं के बारे में भी ज्ञान होगा। सो इस तरह से यह दर्शन शास्त्र होते हैं। फिलोसॉफी माने क्या? दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र आपको क्या सिखाएंगे? कुकिंग नहीं सिखाएंगे, ड्राइविंग नहीं सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? तत्व, आत्मा, ये सब के बारे में आपको बताएंगे। सो हम आते हैं। सो वेद माने क्या? वेद माने विशिष्ट मंत्र राशि ही। वेद माने विशिष्ट मंत्र राशि ही। मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद, मैं थोड़ी देर में शायद उसको क्लियर करूंगी। लेकिन मंत्र ब्राह्मणात्मक माने मंत्र होते हैं और फिर उसकी जो व्याख्या है, सुनना ध्यान से, मंत्र के ऊपर जो उसका विस्तार है, थोड़ा क्या बोलेंगे उसको, खोलकर व्याख्या की जाती है, उसका जो बताया जाता है वो मंत्र के बारे में, मंत्र क्या कहता है उसे विस्तार करते हैं, उस विस्तार को ब्राह्मण कहते हैं। पकड़ा? मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद। वेद में क्या है? मंत्र है और ब्राह्मण है, माने दो विभाग है, एक मंत्र विभाग है, एक ब्राह्मण विभाग है। मंत्र विभाग तो आपको पता है थोड़ा बहुत, अभी भी हम जो पढ़ेंगे वो मंत्र ही पढ़ेंगे, लेकिन ब्राह्मण भाग माने क्या? उसी मंत्रों के ऊपर थोड़ा डिटेल स्टडी, थोड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल नॉलेज आया, तो इसे कहेंगे वेदा। तो ये उपनिषद क्या है ये हम देखेंगे। प्रश्नोपनिषद मंत्र भाग में है या ब्राह्मण भाग में है? तो प्रश्नोपनिषद ब्राह्मण भाग में है और उसका जो मंत्र भाग है वो मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद के मंत्रों का ही विस्तार प्रश्नोपनिषद में ब्राह्मण भाग में आता है। एनीवे हम जाएंगे डिटेल में। सो यहाँ पे हम अभी थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि मैंने आज ही किसी से पूछा
क्लास अटेंड करने वालों से कि आपको उपनिषद शब्द का अर्थ मैंने बहुत बार बताया है, क्या आपको याद है? ऊपर ने सद, बट उप माने पास में, नी माने निश्चय पूर्वक, सद माने बैठना, माने गुरु के पास अथवा भगवान के पास निश्चय पूर्वक बैठना। ये एक सिंपल अर्थ है, लेकिन और एक दूसरा अर्थ मैं लगभग लगभग सभी क्लासेस में हमेशा बताती आई हूँ, बट मुझे लगा कुछ शायद नए लोग होंगे। और हाँ, मैंने जब पूछा तो उसने कहा अम्मा जी याद नहीं है, तो इसीलिए मैं पुनः बताने जाऊंगी। और कुछ नए लोग हैं इसीलिए भी मैं सोचा रिपीटेशन लगेगा शायद, जिसको मालूम है उसको, बट ठीक है, पक्का हो जाएगा। तो उपनिषद, उप प्लस नी, उप माने नजदीक, नी माने निश्चय पूर्वक, सद माने बैठना। बट सद धातु के और 3 अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने बताए हैं। अभी अभी राजेश जी ने बताया आपको कि शांकर भाष्य गीता प्रेस का उषा नायर जी के पास है, हो सके तो खरीद लेना, बहुत छोटा सा है, 20-25 रुपए का है और छोटा सा है, लेकिन मैं उपनिषद में भाष्य को टच करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा। तो भगवान शंकराचार्य जी, और संस्कृत में भी सद धातु के 3 अर्थ है, जिसे भगवान शंकराचार्य जी हाईलाइट करते हैं उपनिषद के प्रस्तावना भाष्य में, नॉट इन प्रश्नोपनिषद, अन्य उपनिषद। सो क्या है उसका अर्थ सद धातु का? थोड़े टेक्निकल वर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये उपनिषद है। तो सुग्रीव शरणागति वाज आवर लाइफ टाइप का वो प्रसंग था, तो इतना टेक्निकल वर्ड्स नहीं आते थे, बट अब आएंगे। सद धातु, उपनि सद, सद धातु का अर्थ होता है, 3 अर्थ होते हैं। एक है विशरण, विशरण माने शटर हो जाना, मतलब आपका शटर क्या हो गया, शटर्ड हो गया लाइफ, अब बोलते हैं ना शटर्ड हो गया, ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में, शटर्ड, दैट पर्सन इज शटर्ड नाउ, हिज बिजनेस इज शटर्ड, है ना। तो विशरण माने काइंड ऑफ शटर्ड, अलग अलग हो जाना, माने नष्ट हो जाना, काइंड ऑफ। दूसरा अर्थ है गति, उपनिषद में शद धातु का अर्थ है विशरण, माने उपनिषद क्या करेगा आपको, विचरण करेगा, माने शटर्ड करेगा, माने आपकी जो अभी जीवन पद्धति चल रही है अथवा जीवन जो चल रहा है उसको शटर्ड कर डालेगा, आप बहुत कुछ विचार करने लगेंगे, उसे कहते हैं उपनिषद, माने शब्द धातु। गति माने प्रोग्रेस। और तीसरा अर्थ है अवसाद, अवसाद माने शोक, संताप, जो हमारे जीवन में चलता रहता है। कभी काउंटिंग कीजिए ना, पूरे दिन में कितनी बार संताप हुआ, वीक में कितनी बार हुआ ये पूछो, कि दिन में कितनी बार हुआ ये पूछो, दिन में कितनी बार हुआ संताप, छोटी छोटी चीजों से। सो विशरण, गति एंड अवसाद, ये 3 अर्थ हुए उपनिषद के। तो अब हम समझे कि उपनिषद क्या है, क्या करता है उपनिषद। इफ यू आर ए सिंसियर साधक, इफ यू आर डेडिकेटेड टू द उपनिषद विद्या, मैं शब्द बहुत सोच के बोल रही हूँ, इफ यू आर डेडिकेटेड, इफ यू आर कमिटेड टू द उपनिषद विद्या, तो आपके जीवन में ये 3 चीजें होगी, विशरण, गति और अवसाद बताती हूँ। माने जिस विद्या के नजदीक निश्चय पूर्वक जाने पर, फिर से बोलती हूँ, ध्यान से अटेंशन से सुनना, हेलो, बिल्कुल अटेंशन। जिस विद्या के नजदीक डिसीजन से, कमिटमेंट पूर्वक जब आप जाते हो, तो पास में जाने पर मनुष्य के बंधन का नाश हो जाता है, दुख कम हो जाता है, और शोक संताप शिथिल, डाइल्यूट हो जाते हैं। और यह विद्या वह विद्या है जो आपको, जीव को ब्रह्म तक पहुंचाती है। जीव को माने जीवत्व से शिवत्व तक की जर्नी जो है, वह आपको, उस जर्नी का गाइड जो है वह है उपनिषद। उस जर्नी को
मार्गदर्शन देने वाला जो ग्रंथ है, जो विद्या है, वह है उपनिषद। माने 3 काम करती है, बंधन को नष्ट करती है, शोक संताप को फाइनली नष्ट करती है, और जीवत्व का जो आपका अनुभव है, शायद हमने सोचा भी नहीं है कि मैं जीव हूं, मतलब क्या। तो जीवत्व किसे बोलते हैं? अपने बारे में ध्यान से सुनना, और मैं धीरे धीरे जा रही हूँ। अपने बारे में जो हमारा अनुभव है, व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, उसे जीवत्व कहते हैं। लेकिन क्या सोचता हूं मैं अपने बारे में? सबसे पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये आपकी अनुभूति डे एंड नाइट चलती है। आप रसगुल्ला खाते हो और आप ये सोचते हो कि दूसरा उसको कितना आनंद आता है। आनंद किसको आता है? आपको आता है। यू आर द एंजॉयर। आप भोगता हो, आप ही करता हो। कुछ काम किया तो आप ये कहते हैं नहीं नहीं, ये तो उसने किया। आप करते हो तो यू आर ईगर, ये रिकॉग्नाइज हो जावे, ये ये प्रख्यात हो जावे कि ये मैंने किया, ये प्रोजेक्ट मैंने किया, एटसेट्रा। तो मैं करता, मैं भोगता, ये जीव की अनुभूति है। डू यू अग्री? यस। इच्छा, ये जीव का अगेन अनुभूति है, राइट? डिजायर्स आर कमिंग एंड कमिंग एंड कमिंग, आती ही रहती है। तो ये है जीव के जीवत्व के लक्षण। माने मैं जीव हूं, इसका मतलब है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मुझे इच्छाएं हैं, और उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम कर्ता बनते हैं। फिर उन इच्छाओं की पूर्ति जब होती है तो हम भोक्ता बन जाते हैं। और फिर क्या होता है? आप भोक्ता बने, फिर क्या हुआ? आप सुखी बने, आप दुखी बने, राइट? ये है जीवत्व का पूरा पिक्चराइजेशन। दिस इज व्हाट द जीव इज। सो जीवत्व की अनुभूति यही है। तो मैं अपने को जीव मानता हूँ। तो उपनिषद कहता है आपकी अपने बारे में, ये करता भोक्ता, इच्छा वाला, सुखी दुखी, ये आपके बारे में आपकी जो समझ है, हेलो, आपके बारे में आपकी जो समझ है वह सही नहीं है, वह गलत समझ है। और इसीलिए उसे सही समझ बनाने के लिए यह उपनिषद विद्या आपको मदद करती है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई यू आर स्टडिंग उपनिषद। उपनिषद बिजनेस के लिए है, छोटे मोटे दुखों की कमी के लिए नहीं है। वो साइड इफेक्ट क्या बोलेंगे उसको, बाय वन गेट वन फ्री वाला है, वो आपको थोड़ा साइड में बेनिफिट देगा। लेकिन मूलतः उपनिषद विल गिव यू अ राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट योरसेल्फ। एंड आई थिंक वह चिंतन करने से हम आगे बढ़ेंगे। आ रहा है ख्याल में? सो जब हम, अब देखना, मैं सेकंड स्टेप में एंटर हो रही, मैंने आई एम जस्ट गोइंग वन स्टेप बाय अनदर। दूसरा स्टेप यह होगा आपके जीवन कथनी का, कि जब आपको आपके बारे में सही समझ नहीं है, हेलो, तो आप दूसरों के बारे में सही समझ नहीं रख सकते। When you don't understand yourself, how can you understand the world? How can you understand others? तो इसीलिए हम स्वयं को गलत समझते हैं तो दूसरे को सही समझे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं अपने आप को सही समझो। और चूंकि हम अपने आप को गलत समझते हैं तो जगत को भी गलत समझते। क्या गलत समझते हैं भाई? हम जगत को क्या गलत समझते हैं? जगत तो हमें दिखता है। क्या दिखता है? जगत हमें कभी थप्पड़ देता है, कभी हाथ चढ़ाता है, कभी प्रेज करता है, कभी ब्लेम करता है। तो जगत हमें यही दिखता है कि जगत तो हमें
इस संसार में या तो सुख देता है या दुख देता है, तो सुखी दुखी करने वाला जगत है, इतना हमें समझता है। अथवा कई लोगों को जो समर्थ है वे कहते हैं जगत तो भोग्य है, माने इट इज द प्लेस टू एंजॉय। ये जगत की हर चीज भोग्य है। भोग्य शब्द समझता है, शास्त्रीय शब्द है। भोक्ता, भोग, भोग्य। मैं भोक्ता हूँ, मेरे शब्द भोग है, और मैंने आप उसको भोग रहे हो। सो तात्पर्य ये है। अथवा कहो कि हम भोक्ता है, हम कुछ चीज है, रसगुल्ला है, वो भोग है और मेरे लिए वह भोग्य है। सो जगत को हम भोग्य समझते हैं, और इसीलिए हमारी समझ गलत है, क्योंकि हम अपने बारे में गलत समझते हैं। तो जगत के बारे में भी हम, जगत भोग्य नहीं है। अथवा कहो, हम आगे आएंगे कि जगत क्या है, लेकिन ये हमारी समझ है। कई बार जगत हमें प्रतिद्वंद्वी लगता है। ऑल द टाइम वी आर फाइटिंग विद द वर्ल्ड। ऐसा लगता तो नहीं है कि हम आखा दिन फाइट करते हैं, बट वी आर फाइटिंग विद द सीजन। अरे गर्मी बहुत है, चलो किसी ने कुछ कहा, खाना पीना देखना सुनना, हर जगह पे बाहर से फाइट नहीं करते हैं तो भी अंदर से हम फाइट करते रहते हैं। माने हमें प्रतिद्वंद्वी लगता है, हमेशा दुश्मन की तरह लगता है। जो लोग दूसरों के बहुत दोष देखते हैं ना, उनका ये एग्जाम्पल है। वो हमेशा उनको जगत दुश्मन लगता है, कुछ ना कुछ कमियां। तो संघर्ष, चलो आप संघर्ष करते रहते हो ऑल द टाइम, वो जगत के साथ संघर्ष है, क्योंकि जगत प्रतिद्वंद्वी की तरह पेश होता है हमारे सामने बहुत बार। कई बार जगत हमें यूनिवर्सिटी लगता है, विश्वविद्यालय लगता है, हम कुछ सीखते हैं। सो मेनी वेज वी आर लुकिंग एट द वर्ल्ड। जगत के प्रति हम बहुत अलग अलग तरह से देख रहे हैं। प्रतिद्वंद्वी की तरह देखते हैं, सुख दुख देने वाले की तरह देखते हैं, रागत द्वेष की रागत द्वेष को एक्सप्रेस होने की जगह है, स्थान है, ऐसा देखते हैं जगत को। और कई बार जो भक्त है कैसा देखता है, भक्त को जगत परमात्मा का रूप दिखता है। ईशावास्यम इदगम सर्वम। उसको लगता है कि हर चीज परमात्मा का रूप है, एवरीथिंग इज गॉड, ऐसे बोलते हैं। बट ये बड़ा कठिन है, नॉट सो इजी। बट भक्ति शास्त्र जब पचने लगता है तो जगत परमात्मा का रूप दिखने लगता है। लेकिन जैसा वेद बताता है, जब व्यक्ति, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, जब व्यक्ति अपने आप को शास्त्र के मुताबिक समझने लगता है, तो फिर व्यक्ति, साधक अपने को अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चुरल ट्रुथ, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चुरल रीजन, अपने आप को जब समझने लगता है, तब उसके लिए जगत जगत नहीं रहता है, जगत प्रातिथिक हो जाता है। तो ये भी एक विजन है जगत के बारे में, जो ज्ञान मार्गियों को अथवा वेदांत के अभ्यास को दिखने लगता है। जगत अपना स्वरूप ही लगता है। सो इस तरह से स्वयं को जान लेने पर जगत की महत्ता समाप्त हो जाती है। Then the world cannot give you happiness or pain. World is no more university for you. World is nothing, nothing. So इस तरह से, इसका एग्जाम्पल दे दूं क्या? टिपिकल एग्जाम्पल्स ही होते हैं वेदांत के। क्या है इसका क्लासिकल एग्जाम्पल? ड्रीम। ड्रीम इज द क्लासिक एग्जाम्पल। स्वप्न जो होता है, जब हम स्वप्न की दुनिया में होते हैं तो हमें सुख दुख मिलता है ना, सपने में भी दुख मिलता है, सुख मिलता है। अब जब तुम्हारे स्वप्न में जगत जो है वो भोग्य है, लेकिन जब हम जाग जाते हैं, व्हेन वी वेक अप, तो क्या होता है, अपने अलावा स्वप्न और कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञान हो गया तो अपने अलावा जगत कुछ भी नहीं दिखता, मैं ही मैं हूँ ऐसा महसूस होता है, नथिंग एल्स इज देयर। सो इसीलिए
हमारे बारे में सही समझ नहीं, इसलिए जगत को भी कुछ कुछ समझते हैं और माथा ठोकते रहते हैं और जी लेते हैं। लेकिन देखिए, आचार्यगण कहते हैं ये जो जीवत्व की अनुभूति है, यह जो हमें जीवत्व की अनुभूति है, वहां से हमें उठाकर विशुद्ध आत्मा तक गति देने वाला जो शास्त्र है, उसका नाम है उपनिषद। फिर से बोलो, ये जो जीवत्व की अनुभूति है ना हमारी, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी, ये जीवत्व की अनुभूति से उठाकर माने अपलिफ्ट करके विशुद्ध आत्मा तक, माने मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ तक की गति देने वाला जो शास्त्र है, उसका नाम है उपनिषद। है, समझ में आया? फ्रॉम जीवत्व टू ब्रह्मत्व तक जो हमें ले जाएगा, उसका नाम है उपनिषद। तो समझ में आया उपनिषद क्या है? नाउ यू डिसाइड वेदर यू वांट टू स्टडी इट। नो नो नो, मुझे तो बिजनेस में बढ़ना, थोड़ा आगे बढ़ना था, घर में सब थोड़ा सुख शांति, ज्ञान के बिना सुख शांति नहीं है। ऋते ज्ञानात न मुक्ति ही, वैसे ऋते ज्ञानात न सुख शांति ही, ये याद रख लेना। सो इस तरह से सद धातु का अर्थ जो गति शब्द मैंने बताया, मैंने आचार्यों ने बताया है, उस गति का अर्थ ये नहीं है कि बिजनेस में प्रोग्रेस हुआ, गाड़ियों में माने धन संपत्ति यश एक्सेट्रा में प्रोग्रेस हुआ, वो गति नहीं है। ये क्या गति है? जीवत्व से शिवत्व तक की गति देने वाला जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, जो विद्या है, उसे उपनिषद कहते हैं। ये उपनिषद और क्या करता है? तो विशरण, देखिए, इन अवसाद, विशरण माने बंधन को नष्ट करता है। बंधन क्या है? और अवसाद को नष्ट करता है, शोक संताप को नष्ट करता है। देखिए, बंधन भी एक सीमा है और संताप भी एक, संताप की भी माने संताप भी एक प्रकार की सीमा है, क्योंकि हम चाहते क्या है? परम आनंद की प्राप्ति और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। यही उपनिषदों का मुख्य वाक्य है। क्या देता है उपनिषद हमें? परम आनंद की प्राप्ति, माने ऑलवेज इन हैप्पीनेस। एक सेकंड के लिए भी हैप्पीनेस जाती नहीं है, वो आनंद में रहते हैं, आप परम आनंद में मग्न रहते हैं, अथवा परम आनंद स्वरूप हो जाते हैं वे लोग जो रियलाइज होते हैं। तो परम आनंद की प्राप्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक माने कंप्लीट। अब दुख नाम की चीज रहेगी ही नहीं। आप बुलाएंगे तो भी कहेंगे नहीं बाबा, आपके पास मैं नहीं आ सकता। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, यही जीवन का लक्ष्य है और उपनिषद विद्या ये देती है। कैसे देती है ये भी जरा समझ ले, फिर हम एक्चुअल उपनिषद का अभ्यास। नहीं तो उपनिषद भी हम कथा की तरह सुग्रीव शरणागति जैसे हमने उधर का प्रसंग देखा, फिर एंड में हमने उसको अध्यात्म से कंपेयर करा था, तब आपको लगा कि ग्रंथों में क्या विजन होता है। ग्रंथ पढ़ने की भी एक पद्धति होती है, एक कला कौशल होता है जो आचार्यों से सीखना पड़ता है। सो हम भी यहाँ पर हमें जो आनंद मिलता है वो साधन के द्वारा मिलता है, बट वो परमानेंट नहीं मिलता है। इसीलिए ये सीमा को तोड़ने वाला आनंद है, जो सदा आनंद में रखने वाला है, वह है उपनिषद। अवसाद माने शोक संताप। देखिए, सीमा माने क्या? मुझे चलना है 10 घंटा, मैं चल पा रहा हूँ 1 घंटा। आया, मुझे खाना है 10 रसगुल्ला, आया, सो नाइस सो नाइस। 2 खाया तो बस हो गया, अभी 3 खाया तो बहुत हो गया। मेरी सीमा है, खाने की सीमा, देखने की सीमा है, चलने की सीमा, अच्छा बोलने की, हाँ हाँ है ना, बहुत चैट किया, बहुत गप्पे मारे फोन पे या बैठ के, उसके बाद चलो अभी हम जाते हैं, बहुत हो गया। थक जाते हैं कि नहीं? जब तक थकते नहीं तब तक क्या रगड़ते रहते हैं बातों को, वही वही बातों को। मजेदार है सब, एक की एक बात सुनाते हैं लोग, उसको ही रिपीट करते हैं। खाने की, पीने की, देखने की, सबकी सीमा है। सोने की भी सीमा है। आप 3 दिन सोते रहो,
बोलेंगे बस इनफ हो गया। यू हर एक चीज की सीमा है। आपको अनसेन लिमिटेशंस आर देयर विथ यू, प्लीज सी इट। करने की, ओ मैं 2 प्रोजेक्ट कर सकता हूँ एक साथ, 5 प्रोजेक्ट नहीं कर सकता हूँ, आई सीमा। इतना काम कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता हूँ। हर एक चीज की सीमा 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 है, और इसको ही बोलते हैं बंधन। नोबडी लाइक्स द बंधन, बॉन्डेज किसी को पसंद नहीं है। सो इसीलिए हम किसी के शासन में है। हेलो, प्लीज एक्सपीरियंस दैट यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी बीइंग्स। और इसीलिए शासन में जो रहना पड़ता है, उस शासन को हमेशा के लिए दूर कर देना। किसी भी तंत्र के, तंत्र माने शासन के अधीन मैं नहीं हूँ, ऐसा अनुभव कराने वाली जो विद्या है, उस विद्या को उपनिषद कहते हैं। माने उपनिषद, सद माने संताप, सीमा, बंधन, उसको उड़ा देने वाली, उस बंधन को काट देने वाली, उस सीमा को तोड़ देने वाली जो विद्या है, उसे कहते हैं उपनिषद। माने मैं किसी के शासन में नहीं हूँ। आहा हा, सोच सकते हैं आप, वी आर फीलिंग ऑल द टाइम आई एम इन अ कंट्रोल ऑफ, माने मैं इसके शासन में हूँ। वो आश्रम से फोन आ गया, सेवा के लिए आ जाओ। आश्रम से फोन, ऑफिस से फोन आ गया, थोड़ा ये काम करना पड़ेगा, रात को 12 बजे कहते हैं मुझे लोग। फॉरेन वाला जो कारोबार होता है तो 12 बजे मैनेजर के और चेयरमैन के फोन आते हैं कि कंप्यूटर खोलो, लैपटॉप खोलो। सो पॉइंट इज दिस कि मैं किसी भी शासन के, तंत्र के अधीन नहीं हूँ, ऐसा अनुभव कराने वाली परम दिव्य अनुभूति से जो हमें अनुग्रहित करे, उस विद्या का नाम है उपनिषद। व्हाट ए वंडरफुल नॉलेज, व्हाट ए ग्रेट नॉलेज, जो सारे दुखों को एक साथ काट दे। यहाँ तो एक दुख को हमने हटाया किसी साधन से, तो दूसरा उधर मुस्कुराता हुआ खड़ा है कि ओके नाउ माय टर्न इज देयर, लेट मी गो इन। समझ में आया? एक दुख गया तो दूसरा खड़ा ही है। इसलिए ये नहीं सोचना। और जब लोग कहते हैं कि हमारा ये समस्या खत्म होएगा ना अम्मा जी, फिर हम शुरू करेंगे, तब मैं क्या बोलूं, मैंने हंसना भी आता है, रोना भी आता है ना। तो परम आनंद को हमारी झोली में डाल दे, जो हमें परम लक्ष्य तक पहुंचा दे, हमारे बंधन को काट दे, उस विद्या का नाम है उपनिषद। तो इस तरह से यह उपनिषद विद्या पढ़ने को हम जा रहे हैं। आप इसे गंभीरता से लेना, डरना नहीं। हम उपनिषद शुरू होगा तो आपको इजी इजी ही जाएगा, लेकिन फिर भी तो अब हम थोड़ा सा टाइम है, हम ये ध्यान श्लोक है, माने शांति मंत्र है, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। क्या कहता है शांति मंत्र? ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ट्रांसलेशन भी करते जाएंगे और थोड़ा समझेंगे भी सही, क्योंकि शांति मंत्र बहुत ही जबरदस्त चीज होती है और वो बोलना ही चाहिए। इसलिए आप यदि सिंसियरली क्लास अटेंड करते हो तो शांति मंत्र शुरू होने के पहले ही आ जाइएगा, क्योंकि उसमें हम प्रेयर करते हैं परमात्मा से। और बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कहती हूँ, क्योंकि हम अभी इस सत्य में एस्टैब्लिश हुए हैं, हम साधक लोग, एटलीस्ट परोक्षतया, कि परमेश्वर कौन कर्म में है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र विराजमान है, विद्यमान है। तो फिर आप जब शांति मंत्र पढ़कर प्रार्थना करते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, हम कानों से अच्छा अच्छा सुने। भद्रम माने कल्याणकारी सुने। ये जब प्रार्थना करते हैं आप, तो कैसे आप कहें कि वो नहीं सुनता है? समझ में आ रही है बात? वो सुनता ही सुनता है। एक सामान्य सज्जन आदमी भी, हम जब उनसे कुछ कहते हैं कि थोड़ी मदद करो, तो ये करते हैं। हम कहते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेवा कर लो, आप कर लेते हो।
तो परमेश्वर भी सुनता है, इसीलिए शांति मंत्र उस कन्विक्शन के साथ चैंट करना कि वे सुन रहे हैं और वे जरूर हमें मदद करेंगे। सो भद्रम करणे भी श्रूयाम देवाः। देखिए थोड़ा सा संभाल लेना प्रभु, ये सत्संग के टाइम पे कोई बाधा ना आवे, यही मुख्य बात है। और जीवन में भी हम हमेशा अच्छा सुने। तो ओम शब्द का अर्थ होता है, आप निराकार में नहीं जाना क्योंकि ये प्रेयर है और प्रेयर सगुण निराकार या सगुण साकार से की जाती है। तो ओम का सिंपल अर्थ है अपने इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव है उसको ओम समझो। तो व्हेन यू आर चैंटिंग ओम, ओम बोलते समय आप अपने इष्ट देव को अपने चित्त में विद्यमान करे, प्रकाशित करे, प्रेजेंट करे, स्मरण करे और फिर आप प्रार्थना शुरू करें। तो मैं कानों से अच्छा सुनो, भद्रम कर्णे भी श्रूयाम देवाः पश्येमाक्षभिर यजत्राः। हम अच्छा अच्छा आंखों से अच्छा अच्छा देखें। ट्रांसलेशन कर लेते हैं हम लोग इस शब्दों का। तो यजन करने वाले हम, माने हम लोग पूजन यजन करने वाले लोग हैं। हम कानों से मंगलमय शब्द सुने और आंखों से कल्याणमय वस्तु को देखें। स्थिरैरंगैः तुष्टुवागम सस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। व्हाट्सएप पे आपको दिया है सब वर्ड बाय वर्ड, इसलिए मैं सीधा ट्रांसलेशन ही बोलती हूँ। हम क्या कहते हैं, स्थिरैरंगैः अच्छे इंद्रियों के द्वारा, माने अच्छी मजबूत इंद्रियों के द्वारा और शरीरों के द्वारा आपकी स्तुति करते हुए देवों के हित के लिए हमारा आयुष्य व्यतीत करें। समझेंगे इस श्लोक, इस मंत्र को भी। देवों के लिए हम आयुष्य व्यतीत करें माने हम सेवा करें, देवता का यजन करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। वृद्धश्रव, श्रवस माने कीर्ति, यश, जिसकी कीर्ति बहुत पुरानी है, ऐसे सुयश देवराज इंद्र हमारा कल्याण करें। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। विश्व को जानने वाले सूर्य भगवान, पूषा माने सूर्य भगवान हमारा कल्याण करे। स्वस्ति न स्ताक्ष्यो अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि माने विघ्न के नाश करने वाले ताक्ष्य, ताक्ष्य माने गरुड़ देव हमारा कल्याण करे। स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। देवगुरु बृहस्पति हमारा कल्याण करे। देखो कितने देवताओं को प्रेयर किया है। मैंने प्रश्नोपनिषद के मंत्रों में। तो देखिए भद्रम करने भी श्रूयाम देवाः, ये थोड़ी प्रिपरेशन है। हम उपनिषद के विद्यार्थी है तो कम से कम ये प्रेयर और ये प्रेयर के पीछे जो विजन है उसको हम समझे। देखिए अच्छा अच्छा सुने, माने यही उपनिषद गीता शास्त्र की बातें सुने, हमारा कल्याण हुए, ऐसा सब कुछ हम सुने। तो देखिए सबसे पहले वेरी वेरी लौकिक वे में मैं जाऊं तो गांधी जी के 3 बंदर क्या कहते हैं, अच्छा सुनो माने बुरा ना सुने, बुरा ना देखे, बुरा ना बोले। अभी आप जरा सा कनेक्शन करो, लाइट ही क्लास ले रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे लोगों ने बताया अम्मा जी बहुत डीप में नहीं जाना, नहीं तो लोग नहीं आएंगे। मैंने मैं मिक्स करूंगी, मिक्स रखूंगी, लोग तो आना है, ईश्वर जिनको भेजेंगे वो आएंगे, अवश्य आएंगे। बट शांति मंत्र तो 3 बंदर है, तो न बुरा ना सुने बुरा ना बोले, इसका अर्थ ये हुआ हेलो, बिल्कुल अटेंशन देना, क्योंकि थोड़ी सी गुडनेस तो एक एक लेवल का गुडनेस तो हमारे में मंगता ही है, तब जाकर हम उपनिषद के अधिकारी बनेंगे, उपनिषद सुनने के अधिकारी हो सकते हैं। जब हम गरम गरम बोले और फिर हम ठंडा ठंडा सुने, ये होगा
आया ख्याल में? तो आप समझो कि उपनिषद में ये ऋषि बहुत गहरे होते थे। तो जब ये कहते हैं कि ओम भद्रम कर्णे भी श्रूयाम देवाहा, हे देवाहा हम अच्छा अच्छा सुने, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? हम अच्छा अच्छा बोले। आया, दोनों बोथ आर कनेक्टेड। इफ यू वांट टू लिसन गुड गुड, आपको गुड गुड बोलना पड़ेगा। और इसीलिए इस संसार में ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जो कर्णेंद्रिय है, हमारी श्रवणेंद्रिय है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। और जो घ्राणेंद्रिय है, जिससे हम मोगरा केवड़ा सुगंध लेते हैं ना, तो वो सबसे वीक है। माने इंद्रियों में भी तारतम्य है। तो ये जो सुनने वाली इंद्रिय है वो जबरदस्त है, वहां पे बहुत अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि सुनना एंड देखना ये दोनों बहुत एक अपने हाथ में नहीं है। बाकी की तीन जो इंद्रिय है, स्पर्श, शब्द स्पर्श और रूप, रस गंध, स्पर्श रस गंध, वो हमारी चॉइस है कि हम खाए या ना खाए, हम गंध लेवे या ना लेवे, हम स्पर्श करें या ना करें, ये हमारी चॉइस है। लेकिन ये देखना और सुनना, तो आप कहाँ आंख बंद कर सकते हैं, आप कहाँ कान बंद कर सकते हैं। और इसीलिए ये सुनना बढ़िया चाहते हैं तो कर्कश कठोर वाणी बोलना बंद कर दे। क्योंकि आप देखिएगा, थोड़ा कड़क हो गई, आप देखिएगा दिन भर में हम जो कुछ भी सुनते हैं उसमें वीक में एक दिन सत्संग, शायद आप लोग और कहीं कुछ सुनते होंगे तो हेड्स ऑफ, माने गुड, वेरी गुड, धन्यवाद। लेकिन वीक में एक बार 1 घंटा सुनने से, और बाकी का समय हम क्या सुनते हैं? आइदर राग की बातें, माने अटैचमेंट वाली, उसको उसका बहुत अटैचमेंट है, या फिर हेट्रेड वाली, माने द्वेष वाली। ऐसी दुर्गा सप्तशती में कथा है, बोला है मैं बहुत बार, विष्णु कर्ण मलोद्भूतम मधु कैटभ। ये मधु और कैटभ की कथा आती है ना, वो क्या है मधु और कैटभ, याद है? मधु माने राग का सिंबोलिज्म है, कैटभ माने द्वेष का सिंबोलिज्म है। और कहाँ से उत्पन्न हुए हैं ये? दुर्गा सप्तशती में लिखते हैं विष्णु के मल से उत्पन्न हुए, कान के मल से उत्पन्न हुए। का तात्पर्य क्या है? दुर्गा सप्तशती भी हमें ऐसे अच्छी तरह से समझनी चाहिए। भगवान करे कभी इसके ऊपर भी कुछ प्रवचन हो जाए। लेकिन एक कान से ही हमारे चित्त में राग द्वेष का निर्माण होता है। एडवर्टाइजमेंट सुनी, हुआ, चर्चा तो हुई, कम से कम सुनना माने चित्त में गया, और चित्त में गया तो चित्त में मलिनता आई। कितना समय उस चित्त की शुद्धि के लिए प्रयत्न करते, 1 घंटा जप, 1 घंटा पाठ, चलो 1 घंटा श्रवण, तो भी कितना। तो इसीलिए ये आपको पता है भगवान ने किसके ऊपर, कैसे उसको मारा था, दोनों को पता है ना? हाथ में रखकर मारा था। इसका अर्थ क्या है? जहाँ पे रसवती पृथ्वी न हो वहां पे हम मरेंगे, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा था। तो इसलिए हथेली के ऊपर भगवान ने रखकर मारा, क्योंकि पृथ्वी में तो रस है ही है। सो इसका अर्थ क्या हुआ? वैराग्य जब आएगा तब राग द्वेष कम हो गए, अन्यथा नहीं होगा। तो द पॉइंट इज दिस कि कान को बहुत संभालना है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि माने कान बंद नहीं कर सकते हैं, और आपका जो बाहर का जगत है वो आपको हमेशा गुड़ी गुड़ी सुनावे, ये आशा नहीं करना। कुछ भी रास्ते में खड़ा रहते, अच्छा सोसाइटी में निकले तो मिल गया, उसने ऐसा कहा, पता है, तो फिर वो कितने लोगों को आप बताएंगे? मिनिमम कितने? 10 लोगों को, 20 लोगों को। सो प्रविष्ट कर्ण रंजन, तो पॉइंट इज दिस कि यहाँ पे कहते हैं कि यह जो कान है उसको ध्यान से, माने का अच्छी तरह से सुनो, अच्छी बातें सुनो और अच्छी बातें बोलो। देखिए, बोलने के लिए क्या चाहिए? जीभ चाहिए, वाणी चाहिए। अब वाणी, बहुत सुंदर एक मौलवी कह रहे थे एक बार टीवी में, खुदा जब कोई नेमत देते हैं, नेमत माने उपहार, खुदा जब कोई नेमत देता है तो उसे हमें संभाल कर बड़े आदर से रखना चाहिए।
समझ में आई ये बात? बड़े आदर से रखना चाहिए, और यदि हम ना संभाले, उसका सम्मान ना करें, तो खुदा वो अपनी नेमत को वापस बुला लेता है। माने वाणी हमको दी है परमात्मा ने, हम उसको संभाल के ना उपयोग करें, सदुपयोग ना करें, तो यह वाणी चली जाती है ऐसा नहीं, वाणी तो रहेगी आपके पास, लेकिन उस वाणी में जो वजन है ना, वो कम हो जाएगा। पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू, वो वाणी का वजन खत्म हो जाएगा, उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। देन गुजराती में ऐसा कहते हैं, लवारो करे से, यानी बकबक करते हैं। फिर क्या होता है कि आदमी जब बोलने लगता है ना, तो लोग ये सोचते हैं कि ये कब चुप होगा। यदि उसकी वाणी में कीमत नहीं है, उसकी वाणी में वजन नहीं है, तो लोग सोचते हैं कब चुप होगा। और एक आदमी है जिसे लोग कंटिन्यूस सुनना चाहते हैं, तो वाणी में वजन कब होगा? जब आप अच्छा अच्छा भद्रम भद्रम बोलेंगे, इन तब भगवान आपको भद्रम भद्रम सुनाएंगे। ये सारे नियमों को याद रखना चाहिए। और इसीलिए युधिष्ठिर महाराज जब बोला हतोवा, याद है ना, महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के बारे में, वो हाथी था, लेकिन उसका वजन पड़ा, द्रोणाचार्य बैठ गए। वसुदेव जी ने जब कंस को कहा कि मैं अपने बच्चों को दे दूंगा, तो कंस ने विश्वास रखा, और 7 बच्चे होने तक विश्वास रखा। माने वजन होना चाहिए। तो पॉइंट इज दिस की अच्छा कब सुनने को मिलेगा? कई लोग कहते हैं हमारे प्रारब्ध में होगा तब हम ये सब सुनेंगे। भैया अच्छा, प्रारब्ध में होगा तो पैसा भी मिलेगा ना? आप क्यों प्रयत्न करते? प्रारब्ध में होगा तो बढ़िया बढ़िया खाना भी मिलेगा, आप क्यों उतना सोचते उसके बारे में, वो आइटम के बारे में, ये आटा लाना, ये लाना, वो लाना, क्यों इतना डिस्कस करते हैं? तो इस तरह से ये प्रयत्न करना पड़ता है। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागं सस्तनूभिः। क्या कहते हैं? स्थिरैरङ्गैः, आप स्थिर अंगों से, स्थिर अंगों से माने अच्छे मजबूत शरीर से, आप स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदाहुः। हम देवता की आराधना करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, देवों की सेवा करते हुए, मैंने पूजा अर्चना जगत में सेवा करते हुए, हम पुष्ट शरीर की मांग कर रहे हैं। मैंने पहले किसकी मांग की? इंद्रियों का आहार ठीक रहे, भद्रम रहे, ये मांगा। अब क्या मांगा? सेकंड, शरीर ठीक रहे। देखिए उपनिषद की लायकात, उपनिषद की योग्यता आप में कब आएगी? जब ये चीजें होंगी। आर यू गेटिंग? शांति मन का पहले अर्थ है। तो पुष्ट शरीर की मांग करते हैं कि देव हित में हम समर्थ हो। माने कर्म के बारे में मांगा, योग बुद्धि के बारे में मांगा, माने हमारे कर्म समष्टि कल्याण के लिए होवे। जितना हमें जरूर है अपने लिए करें, बट समष्टि कल्याण के लिए करें। आयु की हर क्षण हम किससे भरते हैं? आप ये प्रश्न का उत्तर ढूंढना। आज का सिंपल होमवर्क देती हूँ। समय की हर क्षण जो है वो हम किससे भरते हैं? माने समय में हम क्या भरते हैं? व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का कर्म भरते हैं, या कुछ सदुपयोगी कर्म भरते हैं, सदुपयोगी बात करते हैं। सो इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, कालः क्रीडति गच्छति आयु, कालः क्रीडति गच्छति आयु, तदपि न मुंचति आशा वायु। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। समय चला जा रहा है। हमने अपनी इंद्रियों को कितना मजबूत बनाया, कितना कल्याणकारी हम सुने, जितना कल्याणकारी हम सुने बोले, उतना ही हमारी इंद्रियां मजबूत होगी। सो आहार को संभालो, माने इंद्रियों के आहार को संभालो, कर्म को संभालो, और जीवन हम देव हित में व्यतीत करें। देव माने पंचभूत को भी देव कहते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इसको भी देव कहते हैं। इसकी सेवा माने नेचर की सेवा, और पंचभूत से बने हुए सभी प्राणियों की सेवा हम करें। ऐसे ही
साधक मांग करता है, उपनिषद का साधक की यही मांग है। उपनिषद का साधक जगत के भोग नहीं मांगता है प्रभु के पास, वो बोलता है जो प्रारब्ध में है आएगा। लेकिन इसका मतलब है जगत के प्रति भोग बुद्धि न होकर पूज्य बुद्धि होए, जहाँ पूज्य भाव है वहां सेवा है। डू यू एग्री विद दैट? या जहाँ हमारा पूज्य भाव है वहां सेवा है। सो इसीलिए मातृदेवो भव पितृदेवो, सबको आप देव मानो। देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिषा च शारीरम तपोच्यते। गीता चैप्टर 17 में आता है 14 नंबर का श्लोक। देव द्विज, द्विज माने ब्राह्मण, गुरु, प्राज्ञ, विद्वान लोगों का पूजन, ये हमें सब कुछ देव में आता है। तो देव सबका सेवा हम करें, यही हम मानते हैं, माने साधक मानता है। सो आगे कहते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा, माने ये जो इंद्र है ये हमारा कल्याण करे, माने सभी देवता की हम पूजा करें और देवता हमारा कल्याण करे, ये हम कहते हैं। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, ये सूर्य भगवान जो है ये क्या है? ये विश्ववेदाः माने सारे विश्व को देखते हैं, है ना, आकाश में अवकाश में रहते हैं, चराचर के पोषक है। ये सूर्य भगवान हमारे प्रति कल्याणकारी दृष्टि रखे, हमारा कल्याण करे, अर्थात हमें पोषण देवे, हम पुष्ट रहे, हम तुष्ट रहे, हमारे सोने जागने विश्राम को वे संचालित करे, सारे जीवन को वे संचालित करते हैं, हमारे चित्त को प्रभावित करते हैं। ऐसे सूर्यदेव हमें हमारा कल्याण करे। देखो सूर्य देव शब्द बोला है, हल्का सा वेदांत बता देती हूँ। ये जो आकाश में दिखते हैं वे कौन है? अधिभूत, सूर्य का अधिभूत रूप है। उसके पीछे जो है वो अधिदेव सूर्य भगवान है, उनको ये प्रार्थना की गई है। ईशावास्य में भी है, याद है ना? अच्छा चलो, अपना जो शरीर है, आप मैं किसके साथ बात कर रही हूँ? आप लोगों के साथ। तो मैं आपके शरीर के साथ बात कर रही हूँ या आपके साथ बात कर रही हूँ? आपके। तो शरीर क्या है? अधिभूत है। अधिभूत के पीछे बैठा हुआ जो अधिदेव है उसको यह प्रार्थना है। ऐसी समझ, ऐसा कन्विक्शन, ऐसी बुद्धि प्रार्थना करते समय होवे तो प्रार्थना जल्दी फलीभूत होती है। क्लैरिटी के साथ जब हम कुछ भी करते हैं तो उसका फल अच्छा और जल्दी मिलता है। तो इस तरह से जैसे ये शरीर के भीतर आप बैठे हो, वैसे उस जो गोला दिखता है अधिभूत, उसके पीछे अवश्य सूर्य भगवान, सूर्य देव विराजमान है, और उस सूर्य देव को यहाँ पे प्रार्थना की गई है। देखिए, और स्वस्ति न बृहस्पति दधातु, बृहस्पति सदगुरु, देवों के गुरु बृहस्पति हमारे प्रति कल्याण दृष्टि रखे, अर्थात गुरु की कृपा दृष्टि भी, कृपा भी हमारे ऊपर रहे। तो गुरु को, सूर्य को, ऐसे सब शांति मंत्र में ये प्रार्थना है। और ये प्रार्थना करने से हमारा जो सत्संग है, हमारा जो चिंतन है उपनिषद का, वो निर्बाध, बाधा रहित, विघ्न रहित होवे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। एक बात कह के पूरा करती हूँ। यहाँ पे आप जिस प्रकार के साधक हो उसके मुताबिक सोचिएगा। अलग अलग देवता है ऐसा समझना है तो ऐसा भी समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेदांत की दृष्टि से एक ही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा अलग अलग रूप लेकर अलग अलग व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है। माने बृहस्पति भी वही परमात्मा है, सूर्य भी वही परमात्मा है। सृष्टि में जितने भी चराचर ये जगत है उसमें जितने भी देवी देवता है वह एक ही परमात्मा का रूप है, ऐसा समझ के भी आप यहाँ पे, ये सनातन धर्म की बात कर रही हूँ, आप यहाँ पर अपने इष्ट देव को ही सर्व में देखें तो भी आपको जैसे प्रार्थना करनी है वैसे कर सकते हैं। और इसीलिए ईश्वर एक है, उनका नाम अनेक है, उनका व्यवहार अनेक है। तो ये प्रार्थना केवल ये 5 देवता को, 4-5 देवता को नहीं की गई है, वैसे तो सारी सृष्टि में
सृष्टि के अधिनायक जो देवता है उन सबको की गई है। तो इस तरह की प्रार्थना करते हुए हम यहाँ पे इस शांति मंत्र को समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। तीन शांति तीन सत्ता को कही गई है। एक तो अधिभौतिक सत्ता में शांति रहे, अधिभौतिक माने आसपास के भूत। अधिदैविक सत्ता हमें शांति दे। अधिदैविक सत्ता माने देवता का जो इंद्र वरुण, ये हम कहते हैं कि सुनामी आया एंड बहुत बाढ़ आई एंड बहुत गर्मी आई, उन देवता भी, वे देवता भी हमारे प्रति करुणामय रहे। और तीसरा है अध्यात्म। आध्यात्म माने मेरे शरीर के अंदर मेरा शरीर ठीक रहे, मेरी इंद्रियां ठीक रहे, और तीनों सत्ताओं से हमें शांति मिले, ऐसी यहाँ पे प्रार्थना की गई है। साधक ऐसी प्रार्थना करके फिर उपनिषद अध्ययन शुरू करता है। हम अगले क्लास में एक्चुअल प्रश्नोपनिषद में प्रवेश करेंगे। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।